ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। So that has been very precisely done. Ultimately, what we achieved today is exact placement based on our measurement and very correct prediction of the velocity requirement. यकीनन मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम किस सदमे से दोचार होगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं, लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं हैंडफुल मनी पे। The Aditya L1 spacecraft will travel to the outermost part of the sun's orbit. Its aim is to record data that will help scientists to understand how massive explosions of solar gases happen and how they impact the Earth. जिसको सन मिशन भी कहा जाता है, जिसमें वो स्टडी करेंगे सोलर विंड्स को, सोलर स्टॉर्म को, और इसके अगर बजट की बात करें तो 378 इंडियन करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है इसरो की तरफ। पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूजते हैं। ये इसीलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है, इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। सही समय पे सारे के सारे सही लोग भारत में सही जगह बैठे हुए हैं। ये भारत का बड़ा सौभाग्य है। मोदी जी बैठे हैं सेंटर में, इसरो में सोमनाथ जी बैठ गए हैं। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। जंग अगर उन्होंने करनी है ना तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और कीर्तिमान अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। जी हां, भारत का मिशन आदित्य L1 अपनी कक्षा में सकुशल स्थापित कर दिया गया है। ये खबर इसरो के लिए, भारत के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। जी हां दोस्तों, 5 सालों तक आदित्य L1 सूर्य के अंदर होने वाली घटनाओं के लिए पृथ्वी को आगाह करता रहेगा और साइंटिस्ट को इसके बारे में डाटा और आंकड़े उपलब्ध कराता रहेगा। इस खबर ने भारतीय मीडिया में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी तहलका मचा रखा है। पूरी दुनिया भारत के इसरो के लिए बधाइयां दे रही है, तो दूसरी ओर सीमा पार पाकिस्तानी मीडिया में भी तहलका मचा हुआ है। वो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं भारत की तरक्की के लिए। चंद्रयान मिशन के बाद तो वहां की आवाम ऐसी पागल निकली जो कह रही है कि भारत गया ही नहीं है। अब आदित्य L1 मिशन में भी भारत ने सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। तो दोस्तों देखिए कैसे भारत से जलने वाले जल रहे हैं और बधाइयां देने वाले बधाइयां दे रहे हैं। देखिए ये जबरदस्त वीडियो। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा। उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी कि इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी बहुत सी। इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये
खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर प्लेनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। मैं सुन रहा था सोमनाथ जी को, वो बता रहे थे कि अगर जरा सा भी कैलकुलेशन में गलत होता है, कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर 6 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट का कोई एक हेलो ऑर्बिट है, उसमें एग्जैक्ट जाके इंजेक्ट कर देना और वो जो आपका सैटेलाइट है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के सन के उसमें ना चला जाना। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसको हम आप समझ नहीं सकते हैं कि इस फीट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये वो साइंटिस्ट है जो बेचारे चुनिंदा पैसे पाते हैं, लेकिन देश से ही अपना प्यार इतना करते हैं कि ये इस तरीके के काम करने को तैयार हो जाते हैं हैंडफुल मनी पे। कुछ बहुत ज्यादा पैसा सुविधाएं इनको गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो बहुत बहुत बधाई हो, दुनिया को बधाई हो, क्योंकि भारत की बात मैं बार बार कहता हूं और जब तक जीवित हो कहता रहूंगा, भारत की बात मानवता की बात, वेद की बात, मानवता की बात। जैसे मुझसे आज कोई पूछता सारा हिंदू जो कन्वर्ट नहीं करते, भाई मैंने कहा हिंदू कैसे कन्वर्ट कर देगा? हिंदू ने तो मानवता को डिफाइन किया है कि मानव, जैसे योग कोई भी कर ले तो वो सभी वैदिक फिलॉसफी के अंदर में आते हैं उसी तरीके से। इसलिए भारत की बात, मानवता की बात, भारत जो भी करेगा मानवों के लिए करेगा, आपके लिए करेगा, हमारे लिए करेगा। अफ्रीका के गरीब उन मानवों के लिए जिनके ऊपर नेचर इतनी मेहरबान नहीं है और लाइफ ने उनको बहुत सख्त लाइफ दिया है, या रशिया के टुंड्रा इलाके के, सर्बिया के टुंड्रा इलाके के बहुत ठंडी इलाकों में रहने वाले वो लोग जिनके लिए जीवन यापन ही अपने आप में एक टफ चीज है। आज जिंदा रहना उनके लिए एक चैलेंज है, ये उनके लिए है। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। तो इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल सोल आने सच। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे, बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर। हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे, और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं और उनके काफ़ी प्लान्स हैं। उसके मुतालिक भी हम बात करते चलेंगे। जो गार्डियन है वो ये लिखता है इंडिया सोलर मिशन रीचेस सन्स ऑर्बिट, और इसमें वो बताते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मिशन है अब उसमें दाखिल हो चुका है आफ्टर 4 month जर्नी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।